हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जिसका नाम है एंटीथेसिस। ओके, एंटीथेसिस लिटरेचर में एक फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, आपने पढ़ा भी होगा। तो एंटीथेसिस की अगर हम हिंदी में बात करें तो एंटीथेसिस का मीन्स होता है विरोधाभास, अंतर। ठीक है, विलोम हम कह सकते हैं। ठीक है, एंटीथेसिस का मतलब होता है, तो आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है, कैसे हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि इसमें एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है या फिर कोई अदर फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, वैसे फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको बहुत सारे बता दूंगी, जितने भी होते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज हम एक टर्म भी है और एक फिगर ऑफ स्पीच भी है एंटीथेसिस, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो अगर हम एंटीथेसिस की बात करते हैं तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है विच रेफर्स टू दी जक्सटापोजिशन ऑफ अपोजिंग और कंट्रास्टिंग आइडियाज़। ओके, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल हैं, आप उसको ज़रूर से वॉच करिएगा और आप उसको शेयर भी करिएगा। ओके, तो एंटीथेसिस जो होता है वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो रेफ़र करता है जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन का मतलब ही होता है हेर फेर करना। ठीक है, अदला बदली हम कह सकते हैं हिंदी में। तो जक्सटापोजिशन ऑफ अपोजिंग और कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, किस चीज़ का जक्सटापोजिशन होता है? अपोजिंग आइडियाज़ का, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ का। ठीक है, जो कॉन्ट्रास्ट में होते हैं, मतलब कि जो विपरीत में होते हैं, विलोम में होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, हमें ये याद रखना है, तो तभी हम एग्ज़ाम में रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, कुछ अदर फैक्ट्स भी लिखे हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। टू एर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। ठीक है, तो टू एर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो यहाँ पे एर आ रहा है, यहाँ पर फॉरगिव आ रहा है, इधर ह्यूमन आ रहा है, इधर डिवाइन आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा देखने से ही कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, यहाँ पे अपोजिंग आइडियाज़ लिखे हुए हैं एक ही सेंटेंस में साथ में। ठीक है, एक क्लॉज आपका टू एर इज़ ह्यूमन है, फिर टू फॉरगिव इज़ डिवाइन है। ठीक है, दूसरा क्लॉज ये है। तो ये पूरा मिला कर के एक सेंटेंस है जिसमें एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच लिखा हुआ है। ओके, इन दिस एग्जाम्पल, आगे देखते हैं। इन दिस एग्जाम्पल वी सी टू अपोजिट्स, हम दो अपोजिट्स को देखते हैं, ह्यूमन एंड डिवाइन। ठीक है, वी जस्ट नो दैट एर कुड बी डन बाय ह्यूमन, जो गलतियां हैं वो ह्यूमन से हो सकती हैं, बीइंग, ह्यूमन बीइंग से। एंड द डिवाइन इज़ फ्री, लेकिन जो डिवाइन है, जो गॉड है, वो फ्री है फ्रॉम एरर। सो फॉरगिवनेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिविनिटी, तो फॉरगिवनेस को रिप्रेजेंट करा गया डिविनिटी के द्वारा। ठीक है, दिव्यता के द्वारा, मतलब गॉड से रिलेट करके यहाँ पे इसको दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। कन्फ्यूज़न वहाँ पर हो जाता है कि एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरॉन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक डिफरेंस आप जान लीजिए, ऑक्सीमोरॉन में आपको दो वर्ड्स मिलेंगे लास्ट में अपोजिट, इसमें पूरा सेंटेंस ही मिलेगा आपको, उसमें उसमें पूरे सेंटेंस होगा, लेकिन उस पूरे सेंटेंस में आपको लास्ट में दो वर्ड मिलेंगे जो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइफ इज़ बिटर स्वीट हम कह सकते हैं, तो बिटर भी है, स्वीट भी है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे दो की बात हो रही है, एक सेलेस्टियल की बात हो रही है, एक ह्यूमन की बात हो रही है। ठीक है, तो एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन को समझना बहुत इजी है, इसको डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत इजी, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ दो वर्ड मिलेंगे लास्ट में जो कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। कॉन्ट्रास्टिंग वहाँ पर भी होते हैं, बट वहाँ पे लास्ट में दो वर्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया बिटर स्वीट वाला। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा होगा रेगुलर इरेगुलर, है ना, शी इज़ रेगुलरली इरेगुलर, है ना, वो रेगुलरली ही इरेगुलर होती है, तो शी इज़ रेगुलरली इरेगुलर आ रहा है ना दोनों वर्ड। तो वहाँ पे किसी दो की, वहाँ पे एक ही में दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को दिखाया जा रहा है, पर यहाँ पे पूरे सेंटेंस, दो सेंटेंस ही अलग है। आई मीन एक सेंटेंस में दो क्लॉज है, दोनों में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, उसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। तो इसको आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लिखा है, मैन प्रपोजेज। अब देखिए, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। एक तरफ मैन की बात हो रही है, एक तरफ गॉड की बात हो रही है। ठीक है, तो एक तरफ मैन है,
अदर साइड गॉड है, एक तरफ प्रपोजेज है, दूसरा डिस्पोजेज है, ठीक है। इन दी अबव सेइंग प्रपोजेज एंड डिस्पोजेज आर द वर्ड्स इन कॉन्ट्रास्ट। तो जो प्रपोजेज है तो जो डिस्पोजेज हैं वो कॉन्ट्रास्ट में यूज़ हो रहे हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के। दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट टू आइडियाज़। ये जो वर्ड्स हैं ये दो आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। वन बिलोंग्स टू मैन, एक जो है वो मैन से बिलोंग करता है, एंड द अदर टू टू गॉड, और दूसरा जो है गॉड से बिलोंग करता है, एसोसिएट करता है, मीन्स डिवाइन हम कह सकते हैं, ठीक है। द अबव एग्जाम्पल्स वेरी पॉपुलर इन एंटीथेसिस, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स अस अ डीप अंडरस्टैंडिंग व्हेन आवर लाइफ एंटर्स टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव पाथ। तो आप इसके एग्जाम्पल्स और भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि जितने आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे ना उतना ही आपको समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। और आप डिफरेंस भी कर पाएंगे एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में। वैसे डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि उसमें आपको सिर्फ दो वर्ड मिलेगी, उसमें सिर्फ एक ही की बात होती है, इसमें दो की बात होती है, ठीक है। पूरे सेंटेंस में ही कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ आपको दिखाई देंगे। दो क्लॉज होंगे अलग अलग, जैसे कि मैन इधर गॉड है, इधर टू एर है, इधर साइड टू फॉरगिव है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। एंड जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं लिटरेचर की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप उसका ज़रूर से वॉच करिएगा, एंड आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको लर्न करते रिवाइज करते रहिए, बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप TGD की, LT ग्रेड की, फिर लिटरेचर में आप प्रिपरेशन करें तो सारी ही वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।